हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चले ब्लॉग का आगाज़ जो है आज शाम के टाइम से कर रही हूँ। 4 बज रहे थे और हम लोग घर से निकल पड़े थे ग्रॉसरीज़ लेने के लिए। और बहुत दिनों के बाद मैं जा रही थी ग्रॉसरीज़ लेने, क्योंकि रमज़ान से पहले ही हम 2 समझे ऐसी ग्रॉसरीज़ करके आए थे कि ज़्यादा चीज़ें ले आए थे कि रोज़ रोज़ निकलना ना पड़े। लेकिन फिर भी बीच में जो एक आध बार अंडों की ज़रूरत शायद पड़ी थी, नहीं अंडों की भी, हाँ अंडों की ज़रूरत पड़ी थी, दूध की और रूह अफ़ज़ा की। तो 1-2 बार तो यूँ हो गया था कि बस फ़ौरन से जाके करीब से ही लेके आए थे। तो मैं तो निकली नहीं थी और तकरीबन अभी ये तो रमज़ान का 19वां रोज़ा आ गया खैर से। तो इस टाइम पे जो है हम लोग ग्रॉसरीज़ लेने निकले, क्योंकि सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी। तो बस फिर ज़रूरी था कि जाते और ग्रॉसरीज़ करके आते। खैर मौसम भी अच्छा हो रहा है, इस तरह से सुहाना एकदम खुशगवार है। हालांकि ठंडी हवा थी, ऐसा नहीं कि कहे कि सनी डे तो गर्म दिन होगा। हवा ठंडी थी लेकिन फिर भी बर्फ़ वाले मौसम से और इस तरह के क्लाउडी वेदर से तो बहुत अच्छा है। और देख लें स्कूल की भी छुट्टी हो रही है, तो स्कूल बसेस बहुत सी गुजर रही थी। और यहाँ पे जो खेत वगैरह समझे हैं, जो फार्म हाउस है, उनके बीच में जो है कई ज़मीनें इस तरह से सोल्ड हो चुकी हैं। तो वहाँ पे घर बन रहे हैं, कुछ ऐसे ही हैं जो फार्म अभी तक बने हुए हैं। तो बीच बीच में कोई ज़मीन जो है इस तरह से बिल्कुल खाली, जो वहाँ पे वो लोग अपनी काश्तकारी, अपने जानवर रखते हैं। और कुछ जगह पे जो है इस तरह से घरों की तामीर चल रही है अभी भी। और लकड़ी के घर है तो लकड़ी वाला काम चल रहा है सारा कुछ। तो खैर अच्छी खासी आबादी बढ़ रही है और पता नहीं कब तक जो है इतनी आबादियाँ बढ़ती जाएंगी और सारे फार्म शायद ख़त्म ही हो जाए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत वो हैं कि उनको पसंद है अपना फार्म वगैरह, वो लोग फिर सेल नहीं करते अपनी ज़मीन। तो खैर स्कूल बसेस आ रही हैं और हम लोग जा रहे हैं वॉलमार्ट की तरफ। पहले जाएंगे एक इंडियन स्टोर, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है, फिर उसके बाद वॉलमार्ट की तरफ आएंगे। तो दोनों ही करीब है। यहाँ पे देख लीजिए जो छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है, दोनों ही फ्रीज़ है। उस तरह का जमा हुआ नहीं है कि बोले सख्त बर्फ़ होगी, क्योंकि मौसम अब वापस से टेम्परेचर प्लस में आ गया है, तो सारी स्नो मेल्ट हो रही है। लेकिन जो पहले वाली जमी हुई है वो बस हल्की हो रही है। तो खैर यहाँ पे आगे जाके जैसे ही हमने सिग्नल क्रॉस किया तो सामने से हमें ट्रेन गुजरती हुई दिखाई दी कि फाटक से ट्रेन गुजर रही है। ओहो, अब तो लंबा सीन ना हो जाए कि अगर ज़्यादा लंबी ट्रेन हुई तो हमें ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। लेकिन खैर ये था कि 3-4 मिनट लगे शायद, फिर ट्रेन ख़त्म हो गई थी। लेकिन माशाल्लाह से इतनी लंबी ट्रेन होती है कि एक इंजन फ्रंट पे होता है, एक इंजन बीच में होता है और एक इंजन आखिर में होता है। तो इस तरह की लंबी ट्रेन है। खैर बस फिर यहाँ पे तकरीबन 3-4 मिनट वेट करने के बाद ट्रेन गुजर गई। फिर हम लोग आगे बढ़ गए क्योंकि फाटक खुल चुका था। तो शुक्र है कि गाड़ियाँ भी यहाँ पे हम लोग स्टार्ट में ही थे, वरना अगर दूर खड़े होते तो फिर बहुत ही मुश्किल होता। तो देख ले भी यहाँ पे बीच वाला इंजन भी गुजरा था। फिर मैंने क्लिप नहीं बनाया, उसके बाद दोबारा से जब ट्रेन ख़त्म हो रही थी तब मैंने क्लिप बनाया था। तो अच्छी खासी लंबी ट्रेन थी, तो वेट तो करना पड़ता है, अब क्या करें। खैर बस अब इसी टाइम पे जो हम लोग निकले हैं, तो एक तो स्कूल वर्क की सब जगह की जो है समझे टाइम ख़त्म हो रहा है, छुट्टी हो रही थी उनकी। तो रश बहुत ज़्यादा था, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो खैर फाटक खुल गया और अब चलते हैं अपने स्टोर की तरफ। और काफ़ी दिनों के बाद समझे 3 या 4 वीक्स के बाद मैं इस वाले वॉलमार्ट में जा रही हूँ। तो हमें जो एक पाकिस्तानी खातून भी मिली, काउंटर पे थी वो फैसलाबाद से। तो अच्छा लगा उनसे मिल के। मैंने उनसे कहा कि पहले तो आपको कभी नहीं देखा है यहाँ पे। कहती नहीं, मैं क्लोजिंग के टाइम पे ज़्यादा होती हूँ, मैं तो काफ़ी टाइम से यहाँ जॉब कर रही हूँ और यहीं एंट्री में ही रहती हैं। कहती मैंने भी आपको कभी नहीं देखा। मैंने कहा पता नहीं क्यों, हम तो हमेशा ही आते हैं, 2 साल से मैं तो मुसलसल यहीं पर आ रही हूँ। खैर यहाँ हम लोग इंडियन स्टोर पहुँच चुके थे। छोटा सा स्टोर है, लेकिन ये कि आज रश नहीं था, तो हमारी जो चीज़ें चाहिए थी हमें आसानी से मिल गई। ज़्यादा रश भी नहीं था कि एक दूसरे से लग के फिर इस तरह से रास्ता देखना पड़ता कि इस तरफ से जाए उस तरफ से जाए। ज़्यादा चीज़ें ली नहीं, बस जो जो ज़रूरत की चीज़ें थी वही ली। प्याज वगैरह अच्छे से मिल रहे थे यहाँ पे, टमाटर थोड़े अच्छे मिल रहे थे तो फ्रीज़ कर लेते। और यहाँ पे देख लीजिए हावन दस्ता, जो जिसमें हम चटनी वगैरह, लहसुन वगैरह ये सब चीज़ें कूटते हैं, तो वो भी रखा हुआ था। इंडियन पाकिस्तानी सारे सामान मिल जाते हैं। और ये देखिए मैंगोज़,
यहाँ पे मैंगो ज़रा अच्छे नहीं मिलते। जब भी कभी पाकिस्तान गए तो ठीक भर के जो है मैंगो और सारे फ्रूट्स खाएंगे। हरी मिर्चें यहाँ पे इतनी महंगी मिलती हैं, इतनी महंगी, $4.5-5 के पाउंड के हिसाब से। मतलब पता नहीं किस तरह का वो हिसाब होगा कि एक पाव भी जो है ना इतना सा वो $4-5 का मिलता है। तो खैर यहाँ पे बिलिंग कर ली, सही अमाउंट बन गया था क्योंकि जितनी चीज़ें चाहिए थी वो ले ली थी। फिर वहाँ से सामान रखा गाड़ी में और आ गए यहाँ पे वॉलमार्ट। और चलते हैं वॉलमार्ट के अंदर। वॉलमार्ट में भी अच्छा था, रश था, मगर उतना नहीं था कि जिस हिसाब से फिर वीकेंड पे होता है। और हम लोग तो वीकेंड पे नहीं आए थे, ट्यूसडे का दिन था। हाँ, तो खैर अब चलते हैं अंदर, जो चीज़ें हमें चाहिए वॉलमार्ट से। यहाँ पे भी घूम फिर के तो हमें अच्छा खासा टाइम लग गया था और खाना भी मैंने नहीं बनाया था क्योंकि हमारी चीज़ें काफ़ी सारी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो जो भी चीज़ें लेके आएंगे फिर उसी हिसाब से मैं कुछ ना कुछ बना लूँगी। तो घर वापस आते हुए मैंने जो है फिर बिरयानी बना ली थी फटाफट से, क्योंकि वो सबसे इजी काम है, रोटियां भी नहीं बनानी पड़ती। लेफ़्ट ओवर दाल थी और नान हमारे पास फ्रीज़ किए हुए थे तो वो गर्म कर लिए थे और साथ ही पकोड़े बना लिए, शरबत हो गया, सलाद हो गया। तो हमारा मज़ेदार सा खाना रेडी हो गया था। खैर यहाँ पे अब सामान रख लिया। हवा तो बड़ी तेज़ चल रही है, ठंडी ठंडी हवा। बस चलते हैं घर के, इफ्तार का टाइम फिर करीब हो जाएगा हमारा। और वो लोग जो अक्सर नाउमीद हो जाते हैं ज़िंदगी से, अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं, तो उन लोगों को बिल्कुल भी मायूस नहीं होना चाहिए। उनको ये दरख्तों से सबक लेना चाहिए कि देखें कि ख़ज़ा का मौसम आता है तो उनके पत्ते कैसे झड़ जाते हैं। फिर जैसे जैसे सर्दियाँ आती है तो सारे पत्ते गिर जाते हैं, उन पे एक भी पत्ता, एक भी फल कुछ बाकी नहीं रहता। बिल्कुल सूखी शाखें, सब कुछ सूखा पड़ा हुआ वीरान सा दरख्त होता है। लेकिन जैसे ही बहार आने लगती है तो उन पे भी कितने अच्छे हरे भरे पत्ते आने लगते हैं, खूबसूरत फूल लगते हैं, फल लगते हैं। तो इंसान के साथ भी ऐसा है कि अगर मुश्किल आती है तो फिर उसके बाद जो है अच्छा वक्त भी आता है। और ये अल्लाह ताला की तरफ से वादा है कि मुश्किल के साथ आसानी है, मुश्किल के बाद आसानी भी है। अरबी वाला जो है मैं थोड़ा भूल जाती हूँ तो इसीलिए मैंने उर्दू में बोल दिया। तो यहाँ पे ये खातून वॉक करते करते मेरी तरह खड़े होके कोई ना कोई पिक्चर बना रही थी, मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा ये मेरी बहन है जो कहीं भी खड़ी होके बस जो चीज़ इसको अच्छी लगती है, जो मंज़र अच्छा लगता है तो वीडियो या फ़ोटो लाजमी बनाती है। खैर वो सब घर के पास पहुँच चुके हैं, अपने एरिया में एंटर होते हैं और घर जाते हैं। थोड़ी बहुत जो ग्रॉसरी की है वो आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद जो हमारा खाना है वो फटाफट से रेडी करना है ताकि इफ्तार का टाइम फिर बहुत ही करीब था। और जब तक मैंने खाना बनाया समझे 2 घंटे में ये सारा काम मैंने कर लिया था। तो खैर अब यहाँ पे एंटर हो चुके हैं, घर दिख रहे हैं सारे अच्छे खासे, और सनी डे था तो अच्छा लग रहा था सब कुछ, मंज़र खुशगवार सा लग रहा था। लेकिन जब बाहर निकलते तो हवा तो बहुत ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था। खैर अब अच्छा है कि स्नो भी सारी मेल्ट हो रही है। बस दुआ है कि और स्नो ना हो, बस अच्छा ही मौसम आए, सनी मौसम आए और बाहर का आगाज़ हो जाए। तो खैर अब पहुंच चुके हैं अपने घर के बिल्कुल ही करीब ही। फिर एक मरहला और होता है गाड़ी से सामान निकालने का। तो सारी ग्रॉसरी जो है उतार के हम लोग दरवाजे के पास ला के रखते हैं, फिर एक साथ ही दरवाज़ा खोल के अंदर ले आते हैं। तो देख लें यहाँ पे हमारी ये कुछ ग्रॉसरीज़ है। थोड़ा सामान इंडियन स्टोर से है, बाकी सारा सामान जो है वॉलमार्ट से ले लिया है। एप्पल साइडर विनेगर भी ले लिया है, बंद गोभी लिया है, बनाना हो गए, और इस बार लौकी लिया है, सेब भी ले लिए हैं, चिकन हो गया है बोनलेस और साबित चिकन, दूध की 2 बॉटल्स हो गई हैं, दही जमाना है, डिश वॉशर के पॉट्स ख़त्म हो गए थे, चाट मसाला ख़त्म था और कुछ बिरयानी के मसाले, और मुझे शैम्पू और लोशन जो है ये क्लियरेंस में मिल गया तो मैंने उठा लिए। बस ये देख ले, अभी यहाँ पे ये चीनी वगैरह है ऑफ़र पे लगी थी, चने की दाल है, आलू वगैरह हो गए, कुछ बिस्किट्स हो गए, नमक, बैंगन, लीमू, टमाटर, फूल गोभी भी है, और साथ ही जो है आलू बुखारा लेके आई हूँ कि आलू बुखारा और इमली का जो शरबत है वो बेटा कह रहा था बना दें, तो देखती हूँ कि कैसे बनता है। खजूर भी ले लिए थे और साथ ही प्याज का इतना बड़ा पैक। तो बस फिर अब आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरी ये ग्रॉसरी व्लॉग कैसा लगा, मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग और मेरी कुकिंग कैसी लगी। कुकिंग रेसिपीज़ तो शेयर नहीं की, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।